का इस बेहद खास सेगमेंट में और आज हमारा फोकस डेट मार्केट की ओर है। मेरे साथ जुड़ गए हैं दिवांग शाह, को हेड फिक्स्ड इनकम एक्सिस म्यूचुअल फंड। दिवांग, स्वागत है आपका। और डेट मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, जहां पर बढ़ती हुई ब्याज दरें एक बार फिर से दिक्कत में डाल रही हैं, लेकिन अब ये भी मुमकिन है कि कुछ ही समय में हम देखेंगे कि शायद एक पॉज बटन भी हिट हो जाए। बहुत लंबी ये रेट हाइक नहीं चले, लेकिन फिर भी किस तरह से आपको लगता है कि निवेशकों को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए आपके नजरिए में? आपने काफी सारे पॉइंट्स कवर करे और अगर आप देखेंगे तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि अगर हम मैक्रो देखते हैं, जो इंटरेस्ट रेट के लिए बहुत जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं वो ग्रोथ और इन्फ्लेशन होते हैं। हमारा अंदाजा ऐसा है कि ग्रोथ अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में दिखना शुरू करेगा और इंक्रीमेंटली अगर हम नेक्स्ट 12 महीने की जीडीपी ग्रोथ नंबर देखें इंडिया की, आई थिंक आरबीआई का जो एस्टिमेशन है अराउंड 6.4-6.5% बैंड में है। हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि ग्रोथ नंबर जो इस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए रहेंगे, वो थोड़े डाउनवर्ड रिविजन होंगे उसमें और वो शायद 5.5 से 6% की ग्रोथ में चले जाएंगे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है जो रेट्स और इंटरेस्ट रेट साइकिल डिटरमाइन करता है, वो है इन्फ्लेशन। हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि अगर आप ग्लोबली और इंडिया में अगर देखेंगे तो इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंड में दिखाई देगा। अभी जो लास्ट एक साल से जो प्रॉब्लम दिख रहा था, जो यूक्रेन रशिया क्राइसिस के हिसाब से हमने काफी ऑयल में दाम में बढ़ोतरी देखी थी, मेटल्स के दाम में बढ़ोतरी देखी थी, सप्लाई चेन पूरा इंपैक्टेड था और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काफी हाई था। हमें अभी नेक्स्ट 12 महीने का जो इन्फ्लेशन ट्रेंड दिखता है वो बहुत लोअर साइड पे दिखता है। हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि वो आरबीआई के एस्टिमेट के आसपास रहेगा, अराउंड 5.25-5.5 के परसेंट के बैंड में। अगर हम मैक्रो का एनालिसिस करने के बाद अगर हम पॉजिटिव रियल रेट भी देख ले, इन्फ्लेशन अगर आपका 5.5% है जो एक साल का, अगर आप 100 बेसिस का उसमें रियल रेट भी डाल दीजिए 1%, आपका ऑपरेटिव रेट जो आरबीआई का लगता है हमें वो 6.5-6.75 लगता है। अभी हम लोग ऑलरेडी 6.5 के रेपो रेट पे पहुंच गए हैं। हमें और एक रेट हाइक लगता है अप्रैल पॉलिसी में और उसके बाद आरबीआई बहुत टाइम तक एक पॉज पे रहेंगे। तो उसके हिसाब से हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स को, अगर आप फिक्स्ड इनकम कर्व देखेंगे, फिक्स्ड इनकम कर्व ने काफी रेट हाइक्स प्राइस इन कर चुके हैं। फिक्स्ड इनकम कर्व आज के दिन में अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड का कर्व देखेंगे तो 1 से 10 साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड सारा 775 से 790 के बैंड में घूम रहा है। अगर आप जीसेक कर्व देखेंगे तो जीसेक कर्व भी 730 से 7.5 के बैंड में 1 से 10 साल का जीसेक है। तो कर्व बहुत फ्लैट हो गया है बिकॉज लिक्विडिटी काफी टाइट हो गई है। तो उसके हिसाब से प्लस रेट हाइक्स प्राइस्ड इन हो चुके हैं। तो हमारा अंदाजा ऐसा है कि अगर रेट हाइक्स अभी यहाँ से कम है और पूरे साल के लिए जो बाकी का कैलेंडर ईयर है FY20 कैलेंडर ईयर 23 में हमें रेट कट्स भी ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से, जो उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर 3-6 महीने का है तो उनको शॉर्ट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में पैसे में डालने चाहिए। अगर उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 12 महीने से 2 साल तक का या 3 साल तक का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो उनको शॉर्ट टू मीडियम टर्म फंड्स में डालना चाहिए। अगर उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन ऐसा है, बिकॉज एंट्री लेवल्स अभी जो फिक्स्ड इनकम में है वो 7.5 प्लस के है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट रेजिम प्राइस इन हो चुकी है, बहुत सारे फेड हाइक्स प्राइस इन हो चुके हैं, लोकल हाइक्स प्राइस इन हो चुके हैं। तो अगर उन इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर 5-10 साल का है तो उनको लॉन्ग फंड्स भी देखने शुरू करने चाहिए। तो अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन देख के फंड की चॉइस सिलेक्शन करनी चाहिए। चलिए देवांग, यहाँ पर आपने काफ़ी बारीकी से समझाइश दे दी है, लेकिन अब जो आपका फंड लॉन्च होने वाला है उसकी हम बात करते हैं। मैं बात कर रही हूँ एक्सिस निफ्टी जीसेक सितंबर 2032 डेट इंडेक्स फंड की। इसके बारे में हमें बताइए। कविता, जैसे आपने बात करी कि हमारे अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि अगर आज हम मैक्रो को एनालिसिस करते हैं तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अभी हम इंटरेस्ट रेट के पीक पे पहुंच गए हैं। आरबीआई, हाँ, बिकॉज वो अभी भी डरे हुए हैं कि फेड कितने हाइक करेंगे और उसके हिसाब से उनका टोन कॉशियस है। अभी भी मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस वो लोग विड्रॉल मोड में है, लेकिन हमारा हमारा नजरिया ऐसा है कि यहाँ से आरबीआई बहुत रेट हाइक कर नहीं पाएंगे, हम पीक पहुंच गए हैं। अगर आप ओवरऑल इन्फ्लेशन डायरेक्शन देखेंगे और हम हमारा अंदाजा के हिसाब से इन्फ्लेशन अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में दिखेगा। एवरेज इन्फ्लेशन जो नेक्स्ट ईयर का रहेगा वो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 5.5% के आसपास रहेगा। ये फंड जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो 2032 का इंडेक्स फंड है,
उसका अगर आप इन्वेस्टर के हिसाब से देखेंगे तो इट इज वो एक फंड, एक सिमिलर एक एफएमपी प्रोडक्ट जो म्यूचुअल फंड में बहुत पॉपुलर होते थे उसके हिसाब से एक सिमिलर इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया है। इसमें इन्वेस्टमेंट्स जो रहेंगे वो एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करेंगे। उसमें ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे वो 2032 के इन्वेस्टमेंट में रहेंगे और इट्स 100% जीसेक फंड। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट इसमें रहेगा वो 10 साल के जीसेक बॉन्ड फंड में रहेगा। बिकॉज इंटरेस्ट रेट साइकिल जो पीक हो रहे हैं, हमारा अंदाजा ऐसा है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स इसका फायदा उठा सकते हैं जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्गर टर्म है। तो जो भी इन्वेस्टर जो 10 साल के इन्वेस्टमेंट से हिसाब से प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहता है जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है, वो ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 2032 एक इंडेक्स फंड रहेगा जो उसको रेप्लिकेट करेगा और 100% उसकी होल्डिंग जीसेक रहेगी।